सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इंटर की आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और एक चैप्टर हमने आपको ख़त्म करा दिया है। आज से हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय हैं, दो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे और इसी की गॉस की प्रमेय के कूलाम का नियम हुआ, कुछ हैं डेफिनेशन आपको कराएंगे। इसमें हमारी वीडियो अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे करे ना तो लाइक कर देना और वीडियो जाना जाना हमारी शेयर करना। देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए वैद्युत फ्लक्स, पहले हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे आपको। देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, इधर लिखे गए हैं, देखिए पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाओं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा फाई ई बराबर, समाकलन का चिन्ह ऐसा होता है, देखिए समाकलन का ई बराबर ds, ये इसका सूत्र हो गया। देखिए और सूत्र द्वारा किया जा सकता है, आप देखिए सूत्र पूरा इसका करेंगे, संपूर्ण सूत्र देखिए इतना हो गया। अब देखिए, अब पहले हम चित्र बना रहे हैं आपको, देखिए चित्र बना रहे हैं। ये वैद्युत फ्लक्स का मान लो चित्र है। क्या ये वैद्युत फ्लक्स का चित्र, हमने ये वैद्युत फ्लक्स का आपके लिए चित्र बना दिया है, इसके द्वारा आपको समझाएंगे हम। देखिए पहले देखते हैं, ds और ये हमारी हो जाएगी क्या, तीव्रता, ये हो जाएगी हमारी ds देखिए जो रेखाएं वैद्युत फ्लक्स से आर पार हो रही हैं वो तो होती हैं हमारी धनात्मक, क्या होती हैं? धनात्मक। और जो प्रवेश कर रही हो रेखाएं उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक। हमारी प्रवेश क्या कर रही हैं? ये कर रही हैं ऋणात्मक ही, और ये सारी हमारी पार कर रही हैं, ये हो जाएंगी हमारी
धनात्मक। अब देखिए आगे सूत्र लिखाते हैं। यदि ई बा डी एस के बीच क्या थीटा कोण हो तो क्या थीटा कोण हो इसके बीच में, डी एस के इन दोनों के बीच में क्या हो थीटा कोण। देखिए थीटा ही कोण बनेगा। देखिए ये है ना, ऐसे गया और ऐसे करके ये गया, हमारा क्या हो गया थीटा कोण बनेगा। अब देखिए फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस। अब डी एस के बीच में क्या मान लिया था कॉस थीटा हो जाएगा। आगे देखिए इसी के, तो इसे हम जब भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी एस। तो हमारा फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। जो बच्चे मैथ पढ़ते होंगे उन्हें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उन्हें तो समाकलन करना आता होगा, इसलिए हमने समाकलन, जब ये समाकलन हटाते हैं तो ये आ जाता है। जो बच्चे समाकलन नहीं होंगे वो आएंगे, देखिए उन्हें समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मात्रक लिख लीजिए। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक लिख लीजिए वोल्ट मीटर। हो गया। आपका पूरा अगर इसे और हल करना है, देखिए क्या हो जाएगा आई ई बराबर ई ए एस की जगह हम क्या रखेंगे ए ले लेंगे कॉस थीटा, इसे भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। इसे मिटा दीजिए। हो गया। ये कर लीजिए, आपके ये सूत्र हमने बना दिया। अब ये सूत्र नोट कर लीजिए। ये तो हो गई, इतना लिख दोगे आप। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये फाई बराबर ये कॉस थीटा लिखते हुए इसका मात्रक बता दोगे वोल्ट मीटर। और ये इसका विमा भी आपको बता दे रहे हैं, इसकी विमा क्या होती है। ये चित्र हम मिटा दे रहे हैं, देखिए विमा होती है बराबर, देखिए विमा इसकी होगी एम एल टी माइनस बटे में ए टी हो गई इंटू L2। जब हम एम एल टी हो गया, एल हमारी क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो गुणा होगा क्या हो जाएगी 3 की हो जाएगी, और टी ये जिधर जाएगी तो भी हमारा 3 हो जाएगा टी, और जो ए है वो हमारा ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगी। ये इसकी विमा हो गई है, ठीक है, हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, हम मट पे इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आगे बताते हैं आपको।
अब देखिए हमें ये भी पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन में आ सकता है वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता क्या होती है, आ सकता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। आप ये करा दे रहे हैं, चाहे ये छोटे आप किताब से आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, इसलिए आपको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गॉस की प्रमेय अथवा नियम। ठीक है, गॉस का पहले प्रमेय अथवा नियम बता रहे हैं आपको क्या होता है। देखिए गॉस की प्रमेय आप यहाँ डाल दीजिए, गॉस की प्रमेय अथवा नियम। बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप करना इसे। ये इस साल तो आई नहीं थी, शायद बच्चों ने दिखाया था, सिर्फ इसकी थ्योरी लिखने के लिए आई थी। एक नंबर में दी थी, मगर आपके कुछ सेटों में आई, कुछ सेटों में नहीं आई। आप करना इसे जरूर। देखिए क्या होती है गॉस की। देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/f0 गुना होता है। क्या गुना होता है। ये हो गया आपका, इसका सूत्र ये हो जाएगा आई ई बराबर Q/F0। लेकिन बंद पृष्ठ से क्या होता है, बंद पृष्ठ ऐसे बंद विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर किसका चिन्ह, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और ई डॉट डी एस क्या लिख देंगे, डी एस क्या लिख देंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन पाई हो गया। देखिए गॉस की प्रमेय अथवा नियम समझिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/f0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q/E/F0। बंद पृष्ठ से ऐसे विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन ई और डी एस। फाई ई बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे ई टू डैश डी एस बराबर Q/F0। आपको हम बताएंगे जब हम गॉस की प्रमेय आप कराएंगे आपको, देखिए उससे कैसे समझ में आएगा। अब ये सारा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इससे सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम आपको गॉस की प्रमेय कराएंगे।
ये छोटी छोटी हेडिंग है, लिख लेना, आती हैं 1-2 नंबर में आ जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम आपका दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जुड़े हैं, उतनी जल्दी आपका कोर्स निकल आ दें। नवंबर में तक आपका कोर्स खत्म करा के रिवीजन करा दें और प्रैक्टिस सेट भी लगवा दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना हमारी। अब देखिए गॉस कीपर में हमने बताया था आपको, गॉस कीपर में देखिए यहाँ पे डाल लीजिए गॉस कीपर में। गॉस वो तो हमने नियम लिखाया था, आपको लिखाएंगे गॉस का पर में या कीपर में। चित्र बना लीजिए, देखिए चित्र कैसे बनेगा। चित्र बना लीजिए आप। हमने बोर्ड पर डायरेक्ट ही बना दिया, सही नहीं बना, आप बना सकते हैं। देखिए ये इसका चित्र हो गया। इसके बीच की दूरी क्या आ गई, और जो ये हो जाएगी DA। आप देखिए इसी में सब आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ आता है। गॉस कीपर में हमने बताया था आपको, गॉस कीपर में से सब समझ में आ जाएगा। अब आपको सब समझ में आने वाला है। देखिए थीटा, चित्र, वेक्टर, और जो P बिंदु है ये रहा इसका P बिंदु, प्लस Q, O, D, ओमेगा, और DA। अब देखिए ये आप चित्र बना लीजिए। हम पहले डेफिनेशन यहाँ लिखा देते हैं, फिर ऊपर देखिए उत्पत्ति पहले लिखेंगे। उत्पत्ति क्या होती है इसकी, देखिए माना कोई बिंदु, देखिए माना कोई बिंदु लिखे दे रहे हैं, फिर हम आपको समझा रहे हैं। माना कोई बिंदु प्लस Q आवेश किसी बंद पृष्ठ A के भीतर किसी बिंदु O पर स्थित कोई बिंदु O पर स्थित है, माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, जिसकी आपको हम समझा देंगे। पहले ये लिख दे रहे हैं हम आपके लिए।
बिंदु, क्योंकि कुछ बच्चों डेफिनेशन लिख नहीं पाएंगे, हम आपको लिख दे रहे हैं से दूरी। और यूट्यूब जितने टीचर पढ़ाते हैं वो लिखते नहीं, कहते हैं PDF दे देंगे, और PDF से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, समझा देते हैं ऐसे चित्र बना देंगे, वैसा आपको कह देंगे PDF दे देंगे, PDF से आप लिख लोगे कुछ समझ नहीं आएगा। हम इसके साथ साथ आपको पहले डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, अच्छा समझ में आएगा आपको। पृष्ठ ए पर बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश या अल्पांश क्षेत्रफल दिए है, जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर जिसकी दिशा बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल दिए के बाहर की ओर खींचें, क्या की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश देखिए, अब देखिए समझिए, ये हमने चित्र बना लिया। क्या है हमारा चित्र? गॉस का पिन, ये हमारा चित्र है। अब इसकी उपपत्ति कैसे आप लिखोगे? देखिए कैसे लिखोगे, आप खुद ही लिख सकते हो बना के। देखिए हमने लिख दिया, जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाए थे उससे हमने बना के अपनी तरफ से लिखा था। कैसे होगा हमने पहले से बना लिया था। देखिए कितनी छोटी हो गई है, और किताब से हम कराते आपको बहुत लंबी हो जाती, बोर्ड पे बनती नहीं, इसलिए हमने पहले से ये प्रैक्टिस सेट में छोटी करके आपको बना के दे दी है, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। देखिए माना कोई बिंदु प्लस Q, हमारा प्लस Q क्या है? माना कोई बिंदु प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर, क्या है? ये बंद पृष्ठ है हमारा, जो बंद पृष्ठ है ये पूरा A है, ठीक है। A के भीतर किसी बिंदु O पर, क्या है? ये हमारा बिंदु है, हमारा O स्थित है, क्या है? प्लस Q आवेश स्थित है O A के भीतर। अब माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, A पे बिंदु कोई कौन सा है? ये रहा P, जिसके बिंदु O से दूरी R है, O से P बिंदु तक बीच की दूरी क्या है हमारी? दे रखी R दे रखी, देख लेना। A के भीतर जो O है और P बिंदु है उसकी बीच की दूरी हमारी क्या है? R, ठीक है। और देखिए पृष्ठ A पर बिंदु P है, पृष्ठ A पर बिंदु क्या है? P है। अब क्या कहना? A पर कोई बिंदु P है, जिस ये तो हो गया A पर के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल DA है। क्षेत्रफल हमारा क्या है? ये रहा, क्या हमारा क्षेत्रफल? ये है DA, ये रहा, जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर DA है, जीरा DA वेक्टर हो गया। अब जिसकी दिशा बिंदु P पर है, दिशा किस पे है? बिंदु P पर है। अल्पांश क्षेत्रफल DA के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, हमारे जो भार खींचे गए हैं ये क्या है? ये हमारे अभिलंब है,
और जो n वेक्टर ई वेक्टर है इसके बीच का कोण क्या हमारा है, थीटा कोण बनना है। हमारा क्या कोण बनना है, थीटा। देखिए समझाते हैं आगे, देखिए और इसे मिटा दें, इतनी लिख लेना डेफिनेशन। आगे देखिए, ये चित्र नहीं मिटा रहेंगे हम क्योंकि चित्र से सारा हल होगा, ये लिख लेना, लेकिन डेफिनेशन जरूर लिखना। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, माना बिंदु ओ, हमारा बिंदु क्या है, ओ पर रखे हैं, क्या, ओ पर रखे हैं। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। मालूम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले चैप्टर में कराई थी, ये सूत्र बनता था हमारा, ये रहा। अब देखिए यहां पे लिख रहे हैं, चित्र तो ऐसा ही ना, वैद्युत वेक्टर क्या हमारा, डीए वेक्टर, ई वेक्टर लिखेंगे पहले, ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल डीए वेक्टर के बीच कोण थीटा है। बताया था हमने, जो डीए वेक्टर, ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का हमारा थीटा कोण बनना है, जो अभिलंब खींचे हुए हैं। अब देखिए अल्फांस डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए यहां लिखे रहेंगे, डी बाई ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जो ये तीसरा है ये वेक्टर होगा। हमने इसका सूत्र क्या लगाना था, ई डी ए कॉस थीटा, बताया था हमने पहले, डी ए कॉस थीटा। अब देखिए ये मिटा दे रहे हैं, समझ, एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए, माना बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है और बिंदु P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र हमारा ये होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², जो हमने पहले चैप्टर में लगा चुके हैं। और जो वैद्युत वेक्टर ई वेक्टर दे रखा हमें, ई वेक्टर हमारा क्या है, ये है, तथा क्षेत्रफल डी ए वेक्टर ये है, के बीच का कोण थीटा बनना है। क्या बनना है, बीच का कोण थीटा बनना है। अल्फांस डी ए से गुजरने वाला भार की ओर, डी ए की भार ओर गुजरने वाला कोण थीटा और भार की ओर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है,
डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। इतना नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी शेयर करना। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना, उसमें लिख के भेजिए, हम सबके कमेंट देखते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से ई का मान निकालना हमें। क्या ई का मान देखिए रखने पर क्या हो जाएगा, हमने बताया था विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र हमने डी फाई क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर होता है और डी ए कॉस थीटा रख दिया। अब देखिए कैसे करेंगे, क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट डी ए कॉस थीटा, इसके नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए परंतु डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर बराबर ओमेगा, क्या है ये ओमेगा आ गया इसके बराबर। डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर के बराबर क्या दे रखा है हमें ओमेगा। इसे ऐसे कर लीजिए, इसका काम आने वाला है हमें आगे। अब देखिए यहां लिख रहे हैं हम डी ए ओमेगा अल्फांश क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल क्या हमारा डी ए द्वारा बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, ओ पर धन कोण तो जानते ही होंगे, धन कोण है। अब देखिए समीकरण 2 से, क्या समीकरण 2 से ये लगा रहा हमने समीकरण सेकंड से। देखिए डी फाई ई बराबर क्या आ जाए क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट डी होगा। इसके बराबर क्या माना था हमने, डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर के बराबर डी ओमेगा माना था और क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट डी ओमेगा रख दिया हमने। इसकी जगह क्या रख दिया डी ओमेगा। अब देखिए आगे आप चित्र मिटा दे रहे हैं, आप चित्र से नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ ऊपर कर रहे हैं, देखिए बिंदु क्या है, बिंदु Q के कारण चल नहीं रहा है, ये आप थोड़ा मिटा दीजिए। हो जाएगा इसके बाद के कारण संपूर्ण क्या संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर या ए से बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, विद्युत क्या ऐसे लिखे हुए विद्युत
फ्लैक्स एक ही बात है। देखिए क्या होता है विद्युत फ्लक्स हमने बनाया था, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई, ठीक है। और फाई समाकलन का चिन्ह जानते ही होंगे बच्चे, 4 पाई एफ नॉट डी ओमेगा दे रखा है, ये वाला ले लिया हमने समीकरण सेकंड से। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट समाकलन से, जब इसे हम समाकलन से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तब ये हो जाएगा। जो बच्चे ने समाकलन करेंगे ये जानते होंगे। ठीक है, समीकरण सेकंड से ई का मान रखने पर और डी फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है, और परंतु डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर डी ए ओमेगा, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। समीकरण अब सेकंड से लेते हैं। देखिए डी फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट डी एम होगा। हमने क्या कहा था, इसका सूत्र ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया था, डी ओमेगा। अब डी फाई ऐसा ही रखा हमने, क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट ऐसे ही रख लीजिए, और जो इसकी जगह ये था डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, क्या माना था, डी ए ओमेगा, हमने रख लिया इसकी जगह। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बिंदु Q के कारण संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमने बताया था सूत्र पहले चैप्टर में शुरुआत हमने कराई थी, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई बराबर फाई ई क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट डी ओमेगा बराबर क्यू बटे 4 पाई एफ नॉट। समाकलन जब हम करेंगे तो क्या होगा, समाकलन डी ओमेगा, समाकलन करना जानते ही होगे। अब देखिए हो गया, ये मिटा दे, गॉस की प्रमेय है, बहुत ही लंबी होती है, जानते, एक बार दो बार करोगे आप घर पे समझ में आ जाएगी। अब देखिए डी ओमेगा संपूर्ण, ये जरूरी लिखना है, संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल, देख लेना चित्र से, क्षेत्रफल ए द्वारा, क्या ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कुल घनकोण कह रहा है। तो क्या था, कुल घनकोण क्या हो जाएगा हमारा, देखिए समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, जो कुल घनकोण होगा हमारा समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा। अब देखिए रखेंगे फाई ई बराबर क्यू बटे एफ नॉट, ये लग रहा है हमारा गॉस की प्रमेय, ठीक है, ये हमारा हल हो गया। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो, कर सकते हो, मात्रक हमने पहले बता दिया है आपको, आप लिख लेना। जब हमने उत्पत्ति लिखाई थी, उत्पत्ति ये कराई थी और गॉस का नियम वगैरह बताते, इसमें हमने बताया था वोल्ट मीटर हो जाता है, इसका भी हो जाएगा वोल्ट, आप लिख लीजिएगा। इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आपको हम इसमें 3 डेफिनेशन हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय, कूलाम का नियम कराएंगे, द्वारा होता है, और एक डेफिनेशन और कराएंगे। सो ये आपका चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। हम आप फिर उसके न्यूमेरिकल शुरू करा देंगे, इस पर न्यूमेरिकल कुछ करा देंगे।
जो हमने न्यूमेरिकल की अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, चैप्टर भी डाल दिए हैं। इस चैप्टर की ये न्यूमेरिकल है, उस चैप्टर की ये आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर जहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स सबके देखते हैं क्या कौन क्या लिख रहा है, ठीक है, हम उसको समझाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।